Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of chemical bonding chapter and it is valence bond theory. So what is valence bond theory? Its short name is VBT. तो valence bond theory क्या है and why we need valence bond theory? So listen, to explain the bonding between the atoms we require some theory of bonding. It means एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें बॉन्डिंग की कुछ थ्योरीज की जरूरत पड़ती है. सो लिसन, देयर इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग बिटवीन the atoms of a compound. It means वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत हमें दो एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है किसी कंपाउंड के अंदर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पड़ती है. सो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? लिसन, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन. इट मीन्स इस थ्योरी को हिटलर और लंडन ने दिया था एंड इट वॉज एक्सटेंडेड बाय स्लैटर एंड पॉलिंग. और इस थ्योरी को एक्सटेंड किया या बढ़ाया चढ़ाया किसने? स्लैटर और पॉलिंग ने. नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट इज वी ऑल नो दैट अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड. हमें पता है जनरली कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं. सो लिसन, वी ऑल नो दैट कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं वो किससे बनते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनते हैं. किन्हीं दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स की जब शेयरिंग होती है तो किस टाइप का बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड. बट हाउ दीज कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑब्टेन्ड, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. लेकिन जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कैसे बनता है और भी क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसको किसने एक्सप्लेन किया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने या VBT ने. सो लिसन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी, covalent bond is obtained by overlapping of orbitals. Overlapping of orbitals. It means covalent bond कैसे बनते हैं? जब ऑर्बिटल्स की क्या होती है? ओवरलैपिंग. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है, तो ये दोनों क्या करेंगे? जब ओवरलैप करेंगे तो इस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है. इट मीन्स जब कभी दो ऑर्बिटल क्या करते हैं? एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं और इस ओवरलैपिंग के कारण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उन दो एटम्स के बीच में. तब किस टाइप का बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. सो लिसन, द कोवैलेंट बॉन्ड कैन be understood by taking this example. कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर भी समझ सकते हैं. सो लिसन, इन दिस एग्जाम्पल, when two hydrogen get connected with each other, then they will form H single bond H by sharing their electron. It means जब दो हाइड्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं. और शेयर करने के बाद क्या करते हैं? एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है. क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की अगर कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो इसका डबलेट कंप्लीट हो जाएगा और इस
हाइड्रोजन एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना डबलेट कंप्लीट कर लेगा. सो हियर these two hydrogen atom will share their 2 electron and they will form covalent bond. It means यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे और क्या बनाएंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, या इसी को हम कह सकते हैं दिस इज H2 मॉलिक्यूल. ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल है. नाउ लिसन, बट देयर इज अ पॉइंट ऑफ वीबीटी. बट एक पॉइंट यहां पर वीबीटी का ये है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. इट मीन्स जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनते हैं. सो हाउ विल यू अंडरस्टैंड इट, कैसे हम इसको समझेंगे. सो लिसन, वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन एटम हैज 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव. जो हाइड्रोजन एटम है इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1. किसके अकॉर्डिंग, अबाव के अकॉर्डिंग. इट मीन्स हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसकी 1s सबशेल में, और हमें पता है 1s सबशेल में कितने s ऑर्बिटल होते हैं. 1s सबशेल में एक s ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है. जो ऊपर वाला नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को. इट मीन्स इन हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल. इसका मतलब जो हाइड्रोजन एटम है उसके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. हमें पता है, वी ऑल नो दैट द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज, जो s ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, इट इज स्फेरिकल इन शेप. जो s ऑर्बिटल का शेप होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है. एंड लिसन, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 s ऑर्बिटल होंगे. ये पहला s ऑर्बिटल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का. ये दूसरा s ऑर्बिटल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का. जब व्हेन दे कम क्लोज विद ईच अदर, इट मीन्स जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं. और शेयरिंग किसके कारण होती है, शेयरिंग तब होती है जब ये दोनों ही ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. क्या करते हैं, ओवरलैप. सो दिस इज ओवरलैपिंग एरिया. ये जो एरिया है ये ओवरलैपिंग एरिया है. In this overlapping area, there are 2 electrons. One electron is of first hydrogen and second electron is of second hydrogen. इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले हाइड्रोजन का है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हाइड्रोजन का है. इसका मतलब जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ओवरलैप्ड जोन में लाई करते हैं. सो लिसन, यू कैन सी in this case this covalent bond is obtained. This covalent bond is obtained by the overlapping of orbitals. By the overlapping of orbitals. It means ये जो covalent bond बन रहा है, covalent bond means जिसमें इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है. ये कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना हुआ है ये किस कारण से बन रहा है, जब s ऑर्बिटल या जब 2 s ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन एटम के आपस में ओवरलैप करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. इट मीन्स देयर इज overlapping between 2s orbital. It means I hope you understood it very well that covalent bond is formed by the overlapping of orbitals. इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो covalent bond है वो कैसे बनता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से. तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जिससे कि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है.
सो हेयर एसएस ओवरलैपिंग अकर, यहां पर एसएस ओवरलैपिंग हो रही है क्योंकि यहां पहले हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का भी एस ऑर्बिटल, जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं. सो दिस इज एसएस ओवरलैपिंग. नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन. इसका मतलब किसी कोवैलेंट बॉन्ड को बनने में, किसी कोवैलेंट बॉन्ड को बनने में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है. यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट सेल में है, या एक ही शेल है जो कि आउटर मोस्ट सेल का काम कर रही है. तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जिनको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, यही हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं, या इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा क्या होती है, शेयरिंग होती है, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पॉइंट. मोर विल बी द ओवरलैपिंग, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. इट मीन्स ओवरलैपिंग का जो एरिया है वो जितना ही ज्यादा होता जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती जाएगी. इट मीन्स more will be the overlapping between orbitals, more will be the strength of covalent bond. इसका मतलब ओवरलैपिंग का एरिया जितना ज्यादा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट. कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑफ टू टाइप. कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है. फर्स्ट वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज पाई बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय this symbol and pi bond is represented by this symbol. सिग्मा को हिंदी में आधा न की तरह लिखा जाता है, एंड वी ऑल नो दैट द साइन ऑफ पाई. पाई का साइन हम लोग जानते हैं, और सिग्मा कुछ इस टाइप से लिखा जाता है. नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड. बट लिसन, next point of BBT is strength of sigma bond is greater than the strength of pi bond. इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे, पाई बॉन्ड से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, पाई बॉन्ड के केस में ओवरलैपिंग कम होती है. नाउ next point is it is impossible to recognize the electron of which bonded atom is present in overlapped region. इसका मतलब यह इम्पॉसिबल है कि जो ओवरलैप्ड रीजन में जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, तो ओवरलैपिंग के बाद जो ओवरलैप्ड रीजन में इलेक्ट्रॉन आएंगे, उनमें इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये किस आइटम का इलेक्ट्रॉन है. इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस ओवरलैप्ड रीजन में मूव करते हैं, और ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सा इलेक्ट्रॉन किस हाइड्रोजन आइटम का है, या कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन आइटम का है, या कौन सा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन आइटम का है. So listen, it is impossible to recognize the electron of which bonded atom is present in overlap region. So this was valence bond theory, and these are the main points of VBT or valence bond theory. In the next video lecture, we will discuss this sigma and pi bond. इट मीन्स अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में जानेंगे, एंड हाउ दे आर ऑब्टेन्ड, और ये कैसे बनाए जाते हैं, इनको भी हम लोग सीखेंगे. सो लिसन, यू हैव टू नोट इट. थैंक यू.